Hello everyone, I am Sonia and in this video we are going to discuss about HRP. तो मतलब high risk pregnancy. तो firstly we have to know what is HRP and what precaution do we have to take in this case of HRP, in HRP cases, and is this a really matter of concern or not. तो firstly we have to discuss about the HRP cases. HRP क्या है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होता है? तो वह प्रेगनेंसी जिसमें कोई समस्या चल रही होती है और जिस समस्या के चलते माँ और बच्चा दोनों ही सफ़र कर रहा होता है, दोनों को ही परेशानी हो सकती है, ऐसे केसेस को हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान माँ और बच्चा को कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, होने के चांसेस होते हैं। अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो फर्स्टली तो एबॉर्शन से लेके कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो एबॉर्शन से लेके बच्चे की बनावटी खराबी होना या बच्चे की ग्रोथ में दिक्कत आना, डेवलपमेंट में दिक्कत आना, बच्चे का वज़न कम होना या बच्चा समय से पहले हो जाना, प्रीमेच्योर डिलीवरी का होना, है ना। तो ये सारी चीज़ें, और अगर माँ की बात, बच्चे के कम वज़न भी कम होना, अगर माँ की बात करें तो माँ का ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, जिसकी वजह से झटके का आना, जिसमें बच्चा और माँ दोनों ही सफ़र कर जाता है। माँ में शुगर लेवल का बढ़ना, जिसकी वजह से माँ और बच्चा दोनों को ही परेशानी हो सकती है, दोनों को ही तकलीफ़ हो सकता है। तो ऐसी कॉम्प्लिकेशन हर प्रेगनेंसी में हो सकती है, ठीक है। तो यह जो है 10 से 15% तक वेरी करता है। लेकिन कुछ प्रेगनेंसीज ऐसी होती हैं जिसमें ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। तो ऐसी प्रेगनेंसीज़ को हम नॉर्मल प्रेगनेंसी के मुकाबले ज़्यादा सावधानी रखनी होती है, ज़्यादा सावधानी बरतनी होती है, ज़्यादा टेस्ट होते हैं, ज़्यादा विजिट होती है ना। ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है ओवरऑल, कहने का मतलब, ताकि जो कॉम्प्लिकेशन हो रखा है उसको हम कहीं ना कहीं कम कर पाएँ, है ना, कहीं कम कर पाएँ या फिर कॉम्प्लिकेशन होने से हम उसको बचा पाएँ। ऐसी कॉम्प्लिकेशन अगर किसी प्रेगनेंसीज़ में होने के चांसेस होते हैं तो उन केसेस को हम HRP कहते हैं, मतलब हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कौन कौन आता है? तो अगर हम बात करें एज की, तो 35 साल से ज़्यादा महिलाएं जिनकी एज होती है वो भी आपकी HRP में काउंट की जाएंगी। 18 साल से कम जिनकी एज होती है वो भी आपकी HRP में काउंट की जाएंगी। और जिनको प्रेगनेंसी ठहरने में, मतलब जिन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव बहुत टाइम से नहीं किया है और मेडिकेशन के चलते दवा वगैरह लेके उन्होंने प्रेगनेंसी को कंसीव किया है, तो ऐसे केसेस भी आपके HRP केसेस में काउंट किए जाएंगे, ठीक है। और वो महिलाएं जिनको क्रॉनिक डिजीज़ हो रखी है, क्रॉनिक डिजीज़ लाइक आपका हाइपरटेंशन हो गया, बहुत टाइम से वो मेडिसिन ले रही हैं, स्टिल उनका हाइपरटेंशन कम नहीं हो रहा है, मतलब बीपी का बढ़ना कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, ठीक है, वो भी आपका HRP केस में आएगा। डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गया, डायबिटीज़ हो गया आपका, डायबिटीज़ भी आपका उसमें आएगा, HRP में काउंट किया जाएगा। हार्ट प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, या फिर आपका ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गई, जैसे कि आपका आर्थराइटिस, ठीक है, ऐसे केसेस भी आपके उसमें आएंगे। या लंग्स की कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो गई, लीवर का दिक्कत आ गया, ठीक है, अस्थमा वगैरह हो गया, लीवर की डिजीज़ या फिर किडनी की डिजीज़ हो गई, ये केसेस भी आपके ये HRP केस में काउंट किए जाएंगे। इसके अलावा अनीमिया हो गया, ऑब्स्ट्रक्टेड हिस्ट्री। अब ऑब्स्ट्रक्टेड हिस्ट्री में भी कई सारी चीज़ें आती हैं, प्रीवियस LSCS हुआ हो, या फिर आपका प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई हो, या बेबी हुआ हो वो LBW कंटिन्यूसली 1-2 बेबी हुए हैं तो उनका LBW हो रखा है, ठीक है, LSCS हो गया, ठीक है। और पिछली डिलीवरी में कोई दिक्कत आई हो, APH का केस हुआ हो या फिर PPH का केस हुआ हो, ठीक है, या बार बार अबॉर्शन का हो जाना, वो भी आपका काउंसलिंग उसमें आता है, ऑब्स्ट्रक्टेड हिस्ट्री में आता है, और ये काउंट किया जाता है HRP के केस में। इसके अलावा आपका मल्टीपल प्रेगनेंसी हो गया, ठीक है, प्रेजेंटेशन हो गया, पोजीशन हो गई बच्चे की, पानी का ज़्यादा बढ़ना या कम होना, ये भी आपका HRP केस में काउंट किया जाता है, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो,
ओलिगोहाइड्रोएमनियोज एंड पॉलीहाइड्रोएमनियोज बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे केसेस आपको आपकी फैसिलिटी पे मिल रही है तो इन केसेस को हमें आइडेंटिफाई करके रेफ़र करना है। ठीक है, ठीक है। अगर हमें पहले से ही कारण पता होगा कि ये महिला हमारी एचआरपी में है तो हम उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, डिटेक्ट कर पा रहे हैं और ईजिली हम उसको रेफ़र कर पा रहे हैं ताकि फर्दर मैनेजमेंट उसको हम दे सकें एंड एट द एंड ऑफ द डे बेबी और माँ को हम बचा सकें, है ना। तो इसमें क्या होता है, ईजिली मतलब जैसा मैंने बोला कि अगर ऐसा केस आपको मिलता है तो आपको रेफ़र करना है। अब दूसरी चीज़ रेफ़र भी करना है, साथ ही साथ इनकी विज़िट एक्स्ट्रा भी होती है। बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी में हम मिनिमम 4 विज़िट बोलते हैं, उनको एएनसी की जो विज़िट होती है वो 4 होनी चाहिए, लेकिन जो एचआरपी के केसेस हैं उनकी 4 विज़िट से ज़्यादा एक गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम निकाली गई है जो PMSA प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान के उस पर निकला है और उसी का एक दिन और निकाला गया है। टोटल 4 दिन हैं, उसमें EPMSA के बेस पे रखा गया है। तो जो PMSA 1, 9 और 16, 24 को रखा जा रहा है तो ये केस स्पेशली फॉर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए होती हैं और EPMSA जो रखा गया है वो स्पेशली फॉर HRP केसेस के लिए रखी गई हैं। तो अगर ऐसा केस हमें मिलता है तो नॉर्मली तो जो प्रेगनेंसी होती है, प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, उनकी जो विज़िट होती है वो 4 होनी चाहिए। बट अगर HRP केस में महिला मिल रही है तो उसकी विज़िट 4 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, PMSA में वो आ रही हैं, आपकी विज़िट मतलब रूटीन चेकअप के लिए भी वो आ रही हैं। अगर आपको HRP का केस मिलता है इस केस में, इन केस, तो इस केस में आपको हायर फैसिलिटी पे रेफ़र करना है। और PMSA में अगर ये HRP केस मिल रही है तो इसमें आपको EPMSA के दिन आपको बुलाना है ताकि आप जो डिलीवरी है वो ईजिली करवा पाओ और सेफ करवा पाओ, एक हेल्दी डिलीवरी करवा पाओ, है ना। और साथ ही साथ जो भी सप्लीमेंट हमें देना है वो चीज़ हम टाइम टू टाइम दे पाएँ, मैनेज कर पाएँ, ट्रीटमेंट कर पाएँ। ओवरऑल एज आई से कि एट द एंड ऑफ द डे आप सेफ डिलीवरी करवा पाओ, है ना। तो कहीं ना कहीं हम मोर्टेलिटी रेट को भी कवर कर रहे हैं, मोर्टेलिटी रेट को भी हम कम कर रहे हैं HRP केस करके। सो या थैंक यू।